श्री स्वामी समर्थ स्वामी सलोन एंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सागर सवाल और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि हेयर ड्रेसिंग कोर्स में क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। वो डे 1 से लेके 100 डेज तक मिनिमम रहेगा। उसके अंदर क्या क्या आएगा, आपका बेसिक कोर्स पूरा आएगा। हेयर, व्हाट इज हेयर से लेके हेयर टर्मोलॉजी, हेयर कट्स, अलग अलग टाइप के हेयर कट्स होंगे, शॉर्ट हेयर कट होंगे, लॉन्ग हेयर कट होंगे, कलरिंग होगा, बालियाज होगा, कलर प्लेसमेंट होंगे, क्रिएटिव कलर होंगे और स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग से लेके सब कुछ जो एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसिंग कोर्स है वो आप सबको एक ही जगह पे मिलने वाला है। उसके अलग अलग पार्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, जो डे 1 का टॉपिक है, व्हाट इज हेयर। व्हाट इज हेयर के अंदर ही पूरा हमारा जो कोर्स है बना हुआ है, क्योंकि हेयर अगर हम समझेंगे तभी हम आगे की चीजें समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है कि पहला हेयर क्या है, वो किधर से आया है, क्यों बना है और उसकी जरूरत क्या है, उसके ऊपर लेयर कितने हैं, वो किधर से बन रहा है, उसका ग्रोथ पैटर्न क्या है, वो किधर, उसको किधर से पोषण मिल रहा है, वो सब हम इधर से देखेंगे। और उसकी ग्रोथ कैसी होती है, हर एक की चीज, हर एक की ग्रोथ अलग अलग होती है, वो हम देखेंगे। उसका हेयर लाइफ। ओके दोस्तों, तो हेयर जो अपना बना है वो हेयर इज मेड ऑफ टॉप प्रोटीन विच इज कॉल्ड कैरेटिन। मतलब क्या होता है, जो हमारा जो हेयर बना है वो हार्ड कैरेटिन से बना है। वो कैरेटिन को बोलते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन को ही कैरेटिन बोलते हैं। ओके, कैरेटिन विच इज द प्रोटीन, वो हार्ड कैरेटिन जो है अपने हेयर के अंदर बनता है। साइंस, हेयर साइंस क्या होता है कि हेयर साइंस के अंदर, मतलब हेयर के अंदर, हमारे स्काल्प के अंदर जो भी चीजें होती है, जैसे कि हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड, हेयर बल्ब, हेयर पैपिला, जितने भी चीजें होती है वो हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर क्या चीज हो रही है, जैसे कि हेयर को किधर से पोषण मिलता है वो हमें उधर देखने मिलता है। ऑल्सो हेयर के ऊपर जो हेयर ऊपर आता है उसको बोलते हैं हेयर शाफ्ट। तो उसके अंदर, उसके ऊपर कितने लेयर्स होते हैं, कौन से लेयर्स होते हैं वो हमें देखने मिलता है, उसको बोलते हैं हेयर साइंस। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। डज हेयर ग्रोथ फास्टर विद एज, यस और नो। आगे देखते हैं आगे, एज और न्यूट्रिशन। यस, हेयर हमारे एज के साथ बढ़ते कम ज्यादा होते हैं। और हम देखेंगे मैंने क्वेश्चन क्यों डाला, ताकि हम आगे के बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। उसके लिए जस्ट उसका हाईलाइटर है। ओके, तो हम उसमें देखेंगे। यस, एज के साथ हमारा एज ऐसा होता है कि 15 to 30 एज के अंदर हमारे हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। उसके बाद जो है हेयर ग्रोथ कम होती जाती है। सम हेयर फॉलिकल भी हमारे अनएक्टिव हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे जो हेयर में है धीरे धीरे बाल्डनेस आने चालू होता है। बाल्डनेस मतलब ये होते है कि हमारे हेयर जो होते हैं थिन होते हैं। ओके, वो आफ्टर 30 एज के बाद ज्यादातर देखने को मिलता है। ऑलवेज हम देखते होंगे कि आफ्टर 30 के बाद हेयर ग्रे होना भी शुरू हो जाता है। यस, इसलिए एज बहुत मैटर करता है हेयर के लिए। यस, और आगे देखते हैं कि जैसे कि न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन हम खाने के ऊपर भी हमारा हेयर ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे कि हेयर ज्यादा बढ़ना, ज्यादा कम होना, हेयर ग्रोथ कम होना, हेयर लॉस होना, ओके, हेयर का कलर चेंज होना, ये भी सब चीजें होती है वो न्यूट्रिशन के ऊपर मैटर करती है। गुड न्यूट्रिशन जो होता है हमारे हेयर के लिए मेंटेनेंस होता है, एसेंशियल होता है। अगर हम न्यूट्रिशन कम करते तो उसका इफेक्ट जो है हमारे हेयर के ऊपर हमें देखने को मिलता है। हेयर साइंस के अंदर जो है हेयर ग्रोथ साइकिल अभी हम देखेंगे। उसके अंदर फर्स्ट जो होता है एनाजन। हम देख रहे हैं कि अभी हम ग्रोथ साइकिल देख रहे हैं। जैसे हमारा हेयर आता कैसा है, बढ़ता कैसा है और वापस से लॉस होके वापस ग्रो कैसे होता है, उसको बोलते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल। तो उसमें से फर्स्ट वाला जो फेस है एनाजन फेस। एनाजन फेस को एक्टिव फेस भी बोलते हैं। वो एक्टिव फेस जिसपे हेयर ग्रो होता है, और वो ग्रो होता है वो हेयर 1 सेंटीमीटर इन 20 डेज में बढ़ता है। ओके, उसका हेयर लाइफ होता है 2 ईयर से 6 ईयर तक। मतलब अगर आप हेयर कट कभी नहीं करते तो आपका हेयर कितना लंबा होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनाजन फेस पे। एनाजन फेस आपको हेयर को लाइफ देता है। वो जो जिसका हेयर, जैसे कि जिसका न्यूट्रिशन मैंने बोला, जैसे एज बोला, जैसे कि हेरिडिटी होती है, वो हिसाब से वो लंबा होता है, उसका एज डिपेंड होता है।
नेक्स्ट फेस है कैटेजन। कैटेजन फेस ये एक शॉर्ट ट्रांसिशन फेस है। उसके अंदर हेयर को, जैसे कि मैं आपको उसका डायग्राम बना के दिखाने वाला हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, वापस से बताऊंगा। ओके, क्योंकि हमारे डे 1 है, डे 1 के अंदर हमें ये इतना ही सीखना है कि हेयर ग्रोथ साइकिल तक ही हमें सीखना है, ताकि हम उसका पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, तो कैटेजन फेस में क्या होता है मैं बता रहा हूँ वापस से। कैटेजन फेस में हमारा जो हेयर को ब्लड सप्लाई जो होता है, एनाजन लेवल में क्या होता है, डायग्राम बताऊंगा उसके अंदर आपको सब समझ में आएगा। तो उससे पहले मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कैटेजन फेस में जैसे ब्लड सप्लाई होता है, जो इतना एनाजन लेवल में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, और वो एनाजन लेवल जैसे कि हेयर पैपिला को छोड़ के ऊपर आता है। ओके, बीच में होता है, ना ऊपर ना नीचे, वो बीच में होता है, वो लेवल को बोलते हैं कैटेजन लेवल। और ये फेस के अंदर हेयर हमारा 2 से 3 वीक तक रहता है। ओके, 2 से 3 वीक तक रहता है। उसके बाद जो हेयर है टैलेजन फेस में जाता है। तो टैलेजन फेस क्या होता है, टैलेजन फेस ये रेस्टिंग फेस बोलते हैं, इसको दूसरा नाम है रेस्टिंग फेस। रेस्टिंग फेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फेस के अंदर हेयर 2 से 4 महीने तक रेस्ट करता है। रेस्ट करता है मतलब जैसे कि मैंने बताया पहले एनाजन लेवल में क्या होता है, वो हेयर बढ़ता रहता है 2 से 6 ईयर तक, वो क्या होता है बढ़ता रहता है, जिसका जैसा ग्रोथ होता है। जैसे कि मैंने बताया 28 दिन में 28 डेज में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है मिनिमम, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर बढ़ता है ये एनाजन लेवल में। और उसके बाद जाता है कैटेजन लेवल में, उसमें उसको कोई भी प्रोटीन जैसे कि उसको खाना नहीं मिलता है। उसके बाद वो जाता है लास्ट लेवल जो मैंने अभी बता रहा हूँ, टैलेजन लेवल। टैलेजन लेवल में क्या होता है कि वो रेस्टिंग फेज बोलते हैं, मतलब वो इधर रेस्ट करता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, वो जस्ट जैसे कोई खींचेगा, हम कॉम करेंगे तो निकल आएगा, वॉश करेंगे तो निकल आएगा, जैसे कि कंडीशनर लगाएंगे तो भी निकल आएगा, तो उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ये जाने के बाद उधर से नीचे से वापस एनाजन वापस से शुरू होता है। जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको डायग्राम के साथ समझाने वाला हूँ। ये हमारा डायग्राम है, एनाजन कैटेजन टैलेजन का डायग्राम है, और वापस से इधर आपको दिख रहा है कि एनाजन स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट फेज है जो कि एनाजन है। अगर आपको दिख रही है एनाजन जैसे कि हेयर बाहर आके वो ग्रो कर रहा है। ओके, वो ग्रो करता है 2 से 6 ईयर तक वो बढ़ता रहता है, जैसे जिसका एज हो, मतलब हेयर का एज हो, जिसकी हेयर की लंबाई जितनी होती है वैसे उसका लाइफ डिपेंड करता है, मैटर करता है। उसके बाद वो जाता है कैटेजन में। कैटेजन जो लेवल है मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे आपको ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा इधर गैप हो गया है, इधर से स्पेस हो गया है, तो स्पेस क्यों हुआ है, ताकि वो उसने क्या किया एनाजन को छोड़ दिया है, तो अभी उसको जितना भी ब्लड सप्लाई होने वाला था वो ब्लड सप्लाई इधर क्या हुआ है, रुक गया है। तो इसलिए उसका जो है टाइम जो है बहुत कम है, 2 से 3 वीक तक ही रहता है। उसके बाद वो टैलेजन में प्रवेश कर देता है। ठीक है, तो टैलेजन में क्या होता है, ये रेस्टिंग फेज है, जैसे मैंने बताया पहले ही, रेस्टिंग फेज 2 से 4 महीना तक उधर रहता है। उसके बाद कई कारणों से वो, जैसे कि हेयर पुल हो रहा है, हेयर वॉश कर रहे हैं, किधर अटक गया, किधर से हाथ लगाया, जो भी है वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है, और उधर से क्या होता है नया ग्रो आना, हेयर एनाजन वापस से स्टार्ट होना शुरू होता है। तो दोस्तों ये हमारा है हेयर ग्रोथ साइकिल, और इसी से हमारा आगे का जो भी है हेयर साइंस से हमारा शुरू हो गया है। तो आगे का जो भी हमारी पढ़ाई होगी तो इसी से पूरा बेस, ये बेस है उसका, क्योंकि हमने देखा है कि हेयर बन रहा है और उसके बनने के बाद वो क्या हो रहा है, मैं अभी बता के रखता हूँ कि इसको हम बोल रहे हैं इनसाइड द हेयर। अभी दूसरा टॉपिक रहेगा आउटसाइड द हेयर। ओके, इनसाइड एंड आउटसाइड, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि हम जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और हमारा फुल वीडियो आप देख सकते हो। ऑल्सो हमारा ये डे 1 है, डे 1 से लेके 100, 120, 150 डेज तक हमारा ये शो चलता रहेगा। उसके बाद भी नया कुछ आपको अपडेट्स आते रहेंगे। ये जो कोर्स है मैंने डे 1 से लेके डाला, ये उसका डे 1 है। अभी आप आगे जैसे मैंने बोला कि ये इनसाइड आप जो हो गया, अभी उसका आउटसाइड होने वाला है। धीरे धीरे हमारा जो पढ़ाई है वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा, क्योंकि ये साइंस है, हेयर है। आपको लगता है कि हेयर ड्रेसिंग कोर्स ऐसा इजी लग रहा है, उतना इजी है ही नहीं। आपको उसके बारे में प्रोफेशनल सीखना चाहिए, ताकि आप और भी बेहतरीन, आपके कमाई भी बढ़े और आपका नॉलेज बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। ये जो एकेडमी है
वो विरार ईस्ट में एकदम स्टेशन के एकदम नजदीक वाला है। उधर जो जोधानी रोड है उधर हमारा एकेडमी है। अगर किसी को ऑफलाइन कोर्स करना है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। कोई मेरे सामने इतने 500,000 ऑडियंस नहीं है, तो कभी हिचकिचाता है, कभी वर्ड 2 बार आता है, 3 बार आता है, कभी सोचने में जाते हैं। तो प्लीज आप मुझे समझ के लेना, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो आगे आगे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे हम उसमें हमारा जो भी इम्प्रूवमेंट है हम लाते जाएंगे। अगर आपको मुझे सजेशन देना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। अगर कुछ आपको क्वेरी भी है, कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, कुछ है ड्रेसिंग के बारे में, स्किन के बारे में, जो भी आपको पूछना है, कलरिंग के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हो। मेरा कलर डिग्री कोर्स फ्रॉम लॉरियल से हो गया है और मैं एक नामांकित कंपनी से पढ़ाई मेरी किया हूँ और मेरा टोटल एक्सपीरियंस 17 ईयर एंड प्लस है। और बाकी तो आप आगे देखो। धन्यवाद।